आपका क्या हुआ? वो नहीं कहा वकील साहब आ रहे बताए। हाँ वकील साहब के इंतजार में रहते हैं। हाँ सर, मैं ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ आपसे कि मुझे क्या मतलब बार बार मैं आपको भी परेशान नहीं करना पड़े, और जो भी है मेरा मैटर वहाँ बिल्डर तक ही रह जाए। बार बार में क्या बिल्डर आपके ऊपर डाल देता है कि वहाँ से लोन नहीं हो रही है, आपकी समस्या। तो आप मुझे या तो स्पष्ट कर दे, वही जो है 309 है उस पर अभी हम पैसा नहीं दे सकते क्या, और या फिर कि भाई जो भी है आपकी तरफ से इशू है वो मेरे को दे दो आप। देखो मैं बताऊँ, क्लियर बताओ। अभी बिल्डर के बंदे से बात करी, काम चल नहीं रहा है। काम नहीं चल रहा हो तो हमको भी पता है सर, हमारे पास उसकी हर फंडिंग दे देंगे, चलो ठीक है। पहली बात होती नहीं रही इनके, चलो हमने पैसा भी दे दिया, काम चल नहीं रहा। साल भर अभी और वो आपकी वजह से नहीं देगा। आप 5-6 महीने दोगे किस्त, 5-6 महीने बाद में आप ये बोलोगे यार वो तो सारा बिल्डर अभी 1 साल वो लगाएगा, या फिर वो तो काम ही नहीं कर रहा, तो मेरा तो किराया भी जा रहा है और मेरी किस्त भी मैं दे रहा हूँ। आप क्या करोगे? किस्त रोक दोगे, ये करोगे ना आप यार बिल्डर सारा नहीं देगा, आप क्या करोगे? किस्त रोक दोगे, फिर आप हमें किस्त नहीं दोगे, हमें दिक्कत आएगी। इस वजह से हम फंडिंग नहीं करें। बिल्डर को बोला भाई एक बार बिल्डिंग में काम कर, अच्छा खासा काम कर, हमें जब ये लगेगा ना हाँ अब बिल्डिंग रेडी है, ठीक है, महीने 2 महीने के देख लेंगे, बाकी ये हमें ये लगा कि हाँ भाई बिल्डिंग रेडी है, 1.5-2 महीने में पोजीशन पे आ जाएगी, तब अपन कर देंगे लोन। अब उससे पहले मैं आपको जब मुझे पता है एक हुई उसकी हालत देव में अगर मक्खी कर गई, अब अपन ने देख लिया तो अपन उसे पी नहीं सकते, वो वाली बात है। तो मैं आपको जानबूझ के क्यों पी, और मैं तो फिर भी, और मैं तो बहुत सही बोल रहा हूँ आपको, आपके लिए ये बहुत सही चीज़ है कि हमने 6 महीने पहले उस टाइम पे ये रोक दिए लोन आपके, वरना अभी तक आप कम से कम 30,000 रुपये की EMI भर चुके हो। सर वो बात सही है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, उसका ये इशू आ रहा है कि आपकी लोन हो नहीं रही आपकी वजह से, मेरा कोई इशू नहीं है, मैं आपको फ्लैट नहीं दूंगा, उसने ये कह दिया। या तो आप बैंक के उनसे जाके मेरे ये लिखवा लाओ भाई मेरी वजह से लोन नहीं हुआ। बताऊँ बिल्डर है वो, ये हम लिखित में नहीं रिटर्न में हम नहीं दे सकते। तो आप मेरे को, आपकी वहाँ किस बंदे से बातचीत चल रही है? मेरी अनुज से हुई है, परसों बिल्डर हुई है, खूब सारी हुई है। आप बताओ तो में हुई है हमारे बिल्डर से बात हुई? हाँ, बिल्डर ये कह रहा है कि आपकी लोन नहीं हो रही तो मेरा इश्यू नहीं है, आप करा के दो। अब मैं आपके पास आता हूँ, आप ये बात कह रहे हो तो भाई लोन मैं करवा रहा हूँ, मैंने आपको लॉगिन पैसे डाले जो भी है, तो आप मुझे तो स्पष्टीकरण करोगे ना भाई सर आपकी लोन इस वजह से नहीं है। मैं बताऊँ, मैं बिल्डर के लिए मत कहो भाई आप ले दो सर, आपका निर्माण कार्य अभी धीमी गति से। मैं वही वाली बात है, ये सब चीज़ें अगर मैं अभी करवाऊंगा ना, मेरे पास पुराने टेक्निकल पड़ी हैं, लेकिन उस सिस्टम की इंटरनल चीज़ें होती है मैं कस्टमर को भी नहीं शेयर कर सकता हूँ, हमारी प्राइवेसी होती है। लेकिन ये बिल्डर को भी पता है, मैं आपके सामने अभी भी बोल रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टी पे काम नहीं चल रहा है, इस वजह से हम तो सर अब वो मेरे को फ्लैट आवंटित नहीं करेगा, इतने मान लो 7 महीने डिले हो गया लोन, और अभी आप 6 महीने नहीं देंगे। आप ये बोलो ना सीधा सीधा, यार मैं खुद बैंक में जाके आया हूँ, बैंक वाले वो इस बात को मान ही नहीं रहा, बोले मौखिक तो कुछ भी कह सकते हैं ना सर, मैं अभी आप मौखिक मेरे से कह रहे हो, हमें वहाँ जाके उन्हें परवीन जिन तो मेरे से जाते ये कह दिया कि आपको लोन ही नहीं मिलेगा या बिल्डर डिफॉल्टर है, तो मान लेगा थोड़ी सर, वो नहीं मानेगा भाई, हमारा कहीं ना कहीं गलत रास्ता क्लियर करो। और सर फिर आप देखो सर, एक माइनस पॉइंट आपका ये है कि आपने जनवरी में विजिट की थी, साइट की थी, तब आपने मेरे से कहा महेश जी आपकी लोन हो जाएगी, आपके और हमारे वार्तालाप रात को 8 बजे बात हुई, मैंने आपको लॉगिन पैसे डाले, आप उसी समय वो पैसे भी मेरे नहीं लगाते, 4,140 रुपये जो लग रहे हैं। एक तो फाइल काम स्टार्ट करवा, तेरी कंपटीशन थोड़ी सी बड़ी थी, हमें लगा ठीक है बिल्डर दोबारा इसने काम हमें स्टार्ट करना कर दिया, हमें लगा ठीक है एक बार दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, उसने काम हमें स्टार्ट किया, हमने थोड़ा बहुत पैसा उसको दिया, ये गाते केस में, फिर हमने देखा वो काम उसको दोबारा बंद हो गया, फिर दोबारा टेक्निकल करवाई, फिर टेक्निकल वाले काम नहीं हो रहा, फंसाने वाली बात हो जाएगी। तो अब मैं क्या अभी वो क्या बोल रहा है आपको, पैसा वापस दे रहा है? देखो पैसे वापस तो मुझे चाहिए ही, पहली बात तो, और दूसरी बात को संजय से मैं बात करता हूँ, संजय बोलता है कि आप परवीन जी से बात करो, अगर उसको लोन नहीं करनी है तो आप उससे क्लियर लिखवा लो भाई मुझे तो लोन नहीं करनी, बिल्डर डिफ़ॉल्टर है या महेश सैनी डिफ़ॉल्टर है या कुछ है, तो अपन उसकी बात ख़त्म करेंगे, दूसरे बैंक से अप्लाई करवाएंगे। उन्होंने ये कह के मेरे को भेजा है। अब आप मेरे को जो भी है, जो भी आपको उचित लगे, या तो वो कह दो भाई आप सैनी जी आप डिफ़ॉल्टर हो, या फिर बिल्डर डिफ़ॉल्टर है, या फिर क्या ना जो भी, क्योंकि मैं आपके देखो आपको परेशान करना नहीं चाहता, आपका कोई इशू नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं रिटर्न में तो सही बताऊँ, फिर मैं कुछ दे नहीं पाऊँगा,
तो आप कुछ तो करो सर, फिर नहीं दे पाओगे रिटर्न में तो भाई ये आप उससे क्यों संजय से कि यार आप मेरे ऑफिस क्यों भेज देते हो बार बार। एक मिनट अभी आप बोलना। किस नाम से हुई है? हेलो, एक बार आ जाना। संजय मेरे पास भी नाम से लाउड स्पीकर है दादा महेश जी मेरे साथ में लाउड स्पीकर है। तो महेश जी अभी ये चाह रहे हैं लोन की वजह से यार कि मतलब रीज़न क्या हो रहा है। तो देखो हमारा तो वही रीज़न है। अरे महेश जी रीज़न पूछना चाह रहे हैं कि मेरा लोन क्यों नहीं हो रहा, प्रोफाइल वाइज है। नहीं लोन इसलिए नहीं हो रहा कि ICICI वालों को लगता है कि वहाँ साइट पे काम नहीं चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साइट पे अब जैसे जैसे काम चालू हो रहा है वैसे वैसे लोन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें मैं बताऊं पंसल जी, रिकमेंडेशन जिस दिन बढ़ेगी ना, मैंने पहले भी बोला था आप लोग काम करवाओ। अभी ठीक है आप मुझे कुछ 8-10 दिन से फ़ोटो वगैरह शेयर कर रहे हो काम वाम करने की, है ना। तो अभी क्या इमीडिएटली बेसिक पे वो हो नहीं पाएगा कि हम लोग अभी डिस्कस करना शुरू कर दें। वो तब होगा जब मेरी आपकी रिकमेंडेशन जो बढ़ेगी ना, आपकी रिकमेंडेशन जब बढ़ेगी तब हम कर देंगे। रही बात सुनो, रही बात इनका लोन करने की, तो लोन तो चलो ठीक है, मैं इनका अपडेट स्टेटमेंट और एक अपडेट वाली ITR लेके चलो इनका मैं केस सेंक्शन करवा देता हूँ। उसके बाद में भी फिर वो डिस्बर्स नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। नहीं संजय जी मेरी सुनो, अनुज जी के मेरे परसों बहस हुई थी, आपको शायद पता हो। हाँ चले गए और ये मामला गया थाने वाने तक, इन तक चले गए। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर लोन होती है तो ठीक है, नहीं है तो आप इनको क्लियर मना करो भाई अभी नहीं हो पाएगी, मैं इनसे अपने पैसे ले लूँगा, मैंने इनको डाले हैं। नहीं है कोई रीज़न है तो वो बताओ आप। देखो मैं इनको क्यों परेशान करूँ, 4000 रुपये पीछे इनको ऑफिस में आऊँ, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अनुज जी ये कह रहे हैं कि क्या नाम से हम आपको फ्लैट नहीं देंगे, आपके लोन नहीं हो गया, आप डिफ़ाल्टर हो। मैं किस तरीके से डिफ़ाल्टर हूँ? ये ICICI वालों से बात करो, आप डिफ़ाल्टर हो सर। अरे प्रवीण जी डिफॉल्टर तो नहीं है ना? नहीं अरे यार प्रोफाइल में देखो देखो पंसल जी मैं यही बोल रहा हूँ कि हमें वो पहले बात, एक बार आप थोड़ा काम खींचो, फ्लोर वाइज कस्टमर को रजिस्ट्री करवाना शुरू कर दो। मैं तो इनफेक्ट अभी भी बोल रहा हूँ आपको, वो मेरे अनुज से भी बात हुई थी, एक बार रिकमेंडेशन बढ़ेगी वो आपके साथ। अब इनका एक तो ये इनका एक कंसर्न ये भी था, ये बोल रहे थे कि इनका जो फ्लैट जो था ना जिसमें वो चलो आप लोगों का इंटरनल, हाँ वो ठीक है हाँ, वो आप लोगों का इंटरनल है, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक बात है। मैं उसमें बोलूँगा भी नहीं, वो आप लोगों का इंटरनल है, ठीक है। तो देखो काम हम लोग फंडिंग तभी कर पाएंगे जब एक बार इसकी रिकमेंडेशन बढ़ जाए ना। रिकमेंडेशन जैसे ही बढ़ेगी मेरा बंदा बोलेगा ठीक है अभी अच्छा खासा काम हुआ और अभी भी काम कर रहा है, हम लोग फंडिंग कर देंगे। हाँ स्टैम्पिंग तो मैं आपको बता, ठीक है ठीक। अब आपके सामने तो सर आपने मेरी फाइल अभी आपके पास ही बड़ी, फ्लैट के मामले में कोई आगे बढ़ी नहीं हो फाइल, उसकी वजह से, टेक्निकल की वजह से। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। चलो अब मैं तानाशाही रवैया अपना रहा ना, वो ये कह रहा मैं दूंगा ही नहीं आप फ्लैट, आपने बोर्ड डिले कर दी, लेट लोन, जबकि फ्लैट डिले। सही बात है, बिल्डिंग डिले इसका यार मामला गड़बड़ी है बिल्डर। इसका तो सर बहुत गड़बड़ है, कम से कम लोगों ने शुरू में ना इसने 2019 में हम लोगों ने जुलाई या फिर सितंबर में इसका काम जब स्टार्ट किया था ना, तो इसने बहुत अच्छा काम किया। देखो कुछ 1.5-2 साल में इसने मतलब सच में बता रहा हूँ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। तो शायद और कोई बिल्डर इतनी जल्दी नहीं कर पाया था जितना 16-15 में इसने बुकिंग ली होगी, उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन 19 में जब हमने शुरू किया था ना, तब परिवार में अगर मैं देखूँ तो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ था, 2-3 माने मामले, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। फिनिशिंग भी इसका चल रहा था, मेटा में भी ऐसे ही काम था, इसके 100 लेवल लगी हुई है, काम हो रहा है अच्छा खासा। लेकिन उसके बाद में क्या, जैसे लॉकडाउन लगा, पिछला लॉकडाउन लगा और इसके हाथ कुछ भी मान लो, लॉकडाउन की वजह से अब बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे आपको कोई लोन चल रहा है 5000 रुपये किस्त जा रही है, आपने किस्त रोक दी, EMI नहीं दिया, बैंक वालों ने आंकड़े कर दिए भाई आपने किस्त रोकी लॉकडाउन में, अब हम आपको लोन मिलेंगे। तो लोन नहीं हुआ तो बिल्डर के पास पैसा नहीं गया तो उसने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इस वजह से उसके हाथ पे खुल गए और वो काम नहीं हुआ है। अब ये बिल्डर इस तरीके से कर रहा था ना, सर रवैया अपना रहा। अब कुछ तो कोर्ट चले गए, कुछ रेरा चले गए, कुछ कंज्यूमर चले गए। अब मैं ये चाह रहा हूँ अगर आपने मेरी फाइल लोगे नहीं कर तो मेरा तो ये केस स्टॉप कर दोगे, मैं भी कंज्यूमर कोर्ट ही जा रहा हूँ सीधा।
अप्लाई करते हैं, कोई मतलब नहीं है, देखो क्योंकि वो देखो, सारा वांटेड है। देखो मैं बताऊँ, वो आपका बिल्डर का इंटरनल मैटर है, हाँ ठीक है। आपकी भाई क्या बात चल रही है, आप है ना, अगर आप मेरा फॉल्ट में तब मानो कि चलो मैं दे ही नहीं रहा हूँ, आप मुझे अपनी अपडेट बैंकिंग दे दो, अपना बैंक स्टेटमेंट दे दो। 6 महीने पहले लोगों की थी, मैं आपको फाइल सेंक्शन करवा दूँगा। इस महीने नहीं करवाऊँगा, अगला महीना 1 महीने आप मुझे दे दो, मैं फाइल आपको सेंक्शन करवा दूँगा। लेकिन मैं लोन तभी दे पाऊँगा तब मेरे पास आप कोई सही प्रॉपर्टी लेकर आओगे, आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आओ हमारे पास, या तो रेडी टू मूव वाला फ्लैट लेकर आ जाओ। अगर पूरी बिल्डिंग बनी हुई है तो उसकी आप मुझे लीगल और टेक्निकल के पेपर दे देना, जो क्लियर होने चाहिए। बिल्डर की क्लियर ही आते हैं लीगल टेक्निकल में, फ्लैट की वैल्यू वगैरह देख के हम आपको लोन कर देंगे। अब एक बात बताओ, अभी हाँ। ये जो मैंने पैसे दिए हैं इसका मालिक कौन है, मुझे रिटर्न भुगतान कौन करेगा? 4130 रुपये। हाँ। देखो ये लोन हो ही नहीं सर, मैं सकता। बताऊँ, लोगन फीस जो होती है ना, वो नॉट रिफंडेबल होती है, वो पैसा आपको नहीं मिलता। लोन मैं आपको आपकी इनकम पे सेंक्शन करवा के दे देता हूँ, या तो आप प्रॉपर्टी चेंज करवा दो, हम आपको दूसरी प्रॉपर्टी फंड कर देंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इस वाली प्रॉपर्टी पे लेना चाहते हैं तो जिस दिन बिल्डर अच्छा खासा काम कर देगा, हमें लगेगा हाँ भाई बिल्डर महीने 2 महीने में आपको पोजीशन दे देगा, हम काम कर देंगे। अच्छा, इसमें हम अपनी नहीं सोचते, मैं आपका ही फ़ायदा सोचूंगा, क्योंकि अब आप रेंट पे भी रहते हो, 5-6 हज़ार रुपये आपका रेंट जा रहा है, 5-6 हज़ार रुपये की किस्त चली जाएगी, तो आप दोनों जगह से आपकी मार होगी ना। अगर फिर आप साल से चलो मैंने लोन कर दिया, बिल्डर ने वो 1.5 साल लगा दी, ठीक है, तो 1.5 साल में आपका कितना, कम से कम 80-90 हज़ार रुपये आप इंटरेस्ट के दे दोगे, तो कोई मतलब नहीं। वो तो इसी के है ना, किस्त जाएगी नहीं उसकी, सिर्फ ब्याज आ जाएगा, वो तो आपका लॉस ही हो रहा है ना 80-90 हज़ार रुपये का, कोई बेनिफिट नहीं मिला आपको उसका। हाँ, ये बात अलग है, 2-4 महीने की बात अलग हो, चलो 6 महीने की भी बात अलग हो, चलो ठीक है, 30 से 35 हज़ार रुपये आपको मिल गए, 30 से 35 हज़ार रुपये आपने इंटरेस्ट के दे दिए, उसके बाद आपको वो मिल गई, फ्लैट मिल गया। मैं फिर चल ठीक है, आप ये रिटर्न नहीं करोगे तो मैं सोसाइटी पट्टे में लोन दोगे आप? सोसाइटी का पट्टा एक बार आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। देखो जयपुर में बहुत सारी सोसाइटी ऐसी है जिन पे हम लोन नहीं कर रहे, बहुत सारी ऐसी भी दूसरी जगह फ्लैट लूँ, द्वारिका अपार्टमेंट, मुहाना मंडी, वो शायद हम कर रहे हैं, उसका कोई पेपर आप मुझे रेडी टू पोजीशन है वो, पोजीशन अभी ले सकते हैं, 540 का है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल वैसे प्रॉपर्टी में लोन ले लो। तो सर 65 इधर उड़ जाए ना, तो इसको तो कंज्यूमर कोर्ट में लगा के फिर भूल जाते हैं इसको 2 साल 3 साल। उसको या तो ये बोलो कितना पैसा दे रखा अभी आपने? 65 दे रखा मैंने तो। 65, वो अभी कितना पैसा आपको वापस दे रहा है रिटर्न? वो तो 20% काट के रिटर्न के लिए बोल रहा है, वो भी अभी प्रेजेंट में नहीं देगा, क्योंकि उसके मुकदमेबाजी हो गए। परसों हमने FIR वगैरह करा दी उसके खिलाफ। हाँ, उसमें टाइम लगेगा, 7 दिन का टाइम तो पुलिस वालों ने मांगा हमसे। देख लो आप मुझे अपने अपडेट बैंक स्टेटमेंट दे देना, सेलर स्लिप का। अभी साइड वाइड चल रही है क्या? साइड चल रही है अभी बराबर तो कोई 1 नंबर वाली साइड चल रही है क्या, TDS, जिसमें TDS कट के पैसा आ रहा हूँ? चेक देखो हमारे मकानों का काम ज़्यादा चलता है अभी कहाँ चल रही है आपकी साइड? अभी ये यहीं है, ये देखा आपने पटेल मार्ग चौराहा है, उससे KB5 है, उसके जस्ट सामने ही है। KB5 तो ये नहीं, 84/94 वहाँ पे आपकी खुद की साइड चल खुद रही की है। पर्सनल साइट है, और एक जगतपुरा CBI फाटक, CBI कॉलोनी। कितने बंदा है आपके पास स्टाफ वगैरह? मेरे पास अभी प्रेजेंट में स्टाफ चल रहा है, 8 स्टाफ काम कर रहे हैं, 4 वहाँ कर रहे हैं, 4 यहाँ कर रहे हैं, और स्टाफ तो करता पड़ता है। मेरे पास सब ऑनलाइन सिस्टम मिलेगा आपको, वो है ना पगार ऐप आता है ना, उसमें हाजिरा भी करता हूँ, पेमेंट। कब दिखाओ आप मुझे, कब से आप कर रहे हो? आप मुझे ना